तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। श्रद्धा का पूर्व कथा हो रहा था। जो अगर किसी को हृदय में श्रद्धा का आविर्भाव होता है तो असंभव को संभव कर लेते हैं। पक्षांतर में अगर श्रद्धा का अभाव होगा तो सब कुछ खो बैठते हैं। जो हम लोग देखें, जो अश्रद्धालु है, अपने पर स्वयं पर विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, संदेह चित्त, संदिग्ध चित्त है, तो ना इहलोक होगा, ना परलोक होगा, ना सुख मिलेगा। हम लोग भगवद गीता उद्धृत करके देखे हैं, राजविद्या राजयोग नवम अध्याय तृतीय श्लोक में, अष्टदधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो ये जो धर्म है, ईश्वर को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है, ये सब बातों में इसका कोई श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो भगवान कहते हैं परंतप ही अच्छे अर्जुन को क्या होता है, अप्राप्य माम, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं होगा, और ये बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। अब अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो चक्कर लगाते रहेंगे। कहाँ पर? मृत्यु संसार वर्तमानी, ये जावर्त है, वॉटेक्स ऑफ आवागमन, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। लेकिन जो श्रद्धावान होगा उसका जीवन तो स्वर्णिम है, सब कुछ प्राप्ति होगा सिर्फ श्रद्धा के माध्यम से। ये बड़ा आश्चर्य की चीज़ है। हम देखें, गिरीश घोष के हृदय में श्रद्धा का उदय हुआ था, श्री रामकृष्ण को विश्वास कर लिया। ठाकुर कहते हैं 5 के 5 आना विश्वास। तो 125% विश्वास, न केवल 100%। तो ये जो भगवद गीता के सब जो संदेश देने के उपरांत भगवान फाइनल मैसेज दे रहे हैं अर्जुन को कि जो श्रद्धावान है, श्रद्धावान असूयश्च श्रीनिवादपि जो न रहा सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम। जो अष्टम अध्याय, अष्टादश अध्याय में कहते हैं कि जो श्रद्धावान है एवं जो असूया शून्य है, जो जिसको दूरदर्शन नहीं है, उनके दूरदर्शन असूया है, असूया शून्य है, श्रद्धावान है, वो अगर ये धर्म कथा सुने, समझने का जरूरत नहीं, खाली सुने। ये बड़ा विचित्र बात बोला है भगवद गीता के अष्टादश अध्याय में। तो जो
श्रद्धा श्रद्धा सहित श्रद्धा चित्त होकर विश्वास के पटपत्र पर बैठकर विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ जो धर्म का तक सिर्फ सुनते हैं तो उसको क्या होता है, सोपि मुक्त मुक्त तो शुभान लोकान प्राप्नुयात्। शरीर छोड़ने के बाद, शरीर से मुक्ति होने के बाद वो जो पुण्य कर्म नाम, जो पुण्य कृतिगण है, पुण्य कृतिगण अनेक पुण्य करके जहाँ पर पहुँचने का योग्यता अर्जन करते हैं, सिर्फ श्रद्धा का माध्यम से वो वहाँ पहुँच जाते हैं। इतना ही उनका कृतित्व है, सिर्फ श्रद्धा का एवं विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ जो धर्मकथा भगवद गीता ये सब सुनते हैं, सुनने से ही होगा। और जो समझते हैं वो तो और अच्छा होगा, और जो प्रवचन देते हैं वो तो और कोई बातें नहीं है। भगवान ने किया, भगवान ने इधर भी बताया, जो भगवद गीता का प्रवचन देते हैं उससे अधिक और प्रिय कोई भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर ही बताया दूसरे श्लोक में। तो यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ जो सुनते हैं उससे कल्याण होगा, और अगर अर्थ समझ कर सुने तो और अच्छा है। तो अभी बिना समझे खाली सुनने से कैसे मुक्त होता है, ये हमारा मन में प्रश्न चिन्ह आ जाता है, क्योंकि हम लोग संशयात्मक है, संशयात्मा विनश्यति। तो ये जो भगवान कहते हैं जी, संशय नहीं रखना है, विश्वास करके आगे बढ़ना है। तो स्वामी विवेकानंद भी विश्वास के बाद बोलते एकदम बेचैन हो जाते हैं, विश्वास विश्वास विश्वास, अपने पर विश्वास, भगवान के पर विश्वास, देश के प्रति विश्वास, सबसे विश्वास होना चाहिए। तो अभी जो इतना जो विश्वास के ऊपर बोल रहे हैं, तो सिर्फ सुनने के बाद कैसे होता है, तो एक ठाकुर का एक कहानी है। चैतन्य देव जब जा रहे थे, देखा एक जगह में दैट कोई पंडित वो गीता का संदेश वो बोल रहे थे, प्रवचन हो रहा था, गीता का प्रवचन हो रहा था। तो एक व्यक्ति वहाँ पर हाथ जोड़ करके बैठे, वहाँ पर गीता का समय होता है, और वो बहुत रो रहे थे। तो देखा, अच्छा ये व्यक्ति गीता प्रवचन हो रहा है, ये व्यक्ति इतना रो रहा है। तो चैतन्य देव पूछा, भाई तुम्हारा रोने का क्या कारण है? पाठ सुनते हुए तो क्या तुम समझ पा रहे हो पाठ में क्या बोला जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे गीता पाठ हो रहा है, तुम कुछ नहीं, हम संस्कृत नहीं जानते हैं, हम कुछ जानते भी नहीं, वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो हम आनंद में भरपूर हो गए। तो इनका बहुत संदेह हुआ कैसे हो रहा है। तो उनको बोला, तो तुम समझते नहीं हो क्या बोला जा रहा है, और पंडित बोल रहे हैं, क्यों संस्कृत लैंग्वेज तुम्हारा जाना नहीं, तो अभी तुम रोते क्यों? तुम जो समझ ही नहीं पा रहे हो, और मैं पंडित जी जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल हम समझ में नहीं पा रहे हैं, हम जानते भी नहीं। सिर्फ मैं देखता हूँ कि स्वयं भगवान बैठे हैं और अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, आप खोला आँख से देख रहा हूँ। उनको देखकर हमारे मन में इतना आनंद होता है, वो क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं, कुछ बोल रहे हैं हम सुन रहा हूँ, लेकिन उनको दर्शन मात्र ना हमारा मन में आनंद का तरंग उठ रहा है, हम भरपूर हो गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमने जो ये बंदोबस्त किया है, ये भगवान के साथ हमारा मिलन पक्का कर दिया। उतना इतना आकर्षणीय है, हमारा बोलने की भाषा नहीं है। तो ये जो यहाँ पर बताया कि
उनका शरीर छोड़ने के बाद उनका जो बड़े बड़े तपस्वी है जो यहाँ पर गए, ही डिजर्व्स ऑफ द सेम कैटेगरी, सेम अबोर्ड बाई डींट ऑफ श्रद्धा। सिर्फ श्रद्धा का कारण जो दीर्घ जीवन यापन करके पुण्य अर्जन करके जहाँ पर इन लोग बैठने के लिए काबिल हो जाते हैं, ये व्यक्ति आसानी से वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर और क्या बताया कि जो ये आए श्रद्धा के साथ जो बोला है, तो जब आएंगे तब एक बात बताया, श्रद्धावान अनसूयश्च, असूया सुन। असूया मतलब क्या है कि जो पाठ हो रहा है उसमें कोई दोष दर्शन नहीं होना चाहिए। श्रद्धा का विश्वास करके जाते हैं, ठीक है जो बोल रहे हैं सही है। और दोष दर्शन कैसे होता है, तो पाठ में 4 प्रकार का दोष होता है। एक है भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और कारुणापाठन, ये 4 प्रकार का दोष होता है। तो जो पाठक प्रवचन जब देते हैं तो प्रथम दोष क्या होता है कि भ्रम। तो भ्रम में मतलब जो कभी कभी जो टेक्स्ट में उसको जो पाठक बोल रहे हैं उसको कोई समझ में कठिन हो गया, सही टेक्स्ट में उसको समझाना नहीं सका, ये होता है भ्रम। कुछ संदेह है, ज्ञान का कुछ कमियां है, इतनी है जो लोग पूर्ण ज्ञानी है जो आपको प्रवचन दे रहे हैं, इसके नहीं होना चाहिए, लेकिन भ्रम कभी कभी हो जाता है, फैक्चुअल एरर होता है, इधर उधर डिफरेंस दिया उससे कुछ गड़बड़ है, हो सकता है, भ्रम है। लेकिन ये व्यक्ति उसे इग्नोर कर लेता है, उसे कोई दोष नहीं दिखता है। वो भगवद गीता सुनने से और क्या कोई शास्त्र सुनने से बस वो खुश है। बाई हीज ओन मेंटल स्ट्रेंथ एंड डिवोशन ही कवर्स एनी डिफिशियंसी ऑफ द मॉक्स। सो भ्रम के साथ दूसरा नंबर क्या है, प्रमाद। प्रमाद मतलब आलस्य आदि, जो प्रवचन देने के समय कभी कभी हो जाता है, प्रमाद हो जाता है, ऐसा जो हो गया तो तब, लेकिन ये व्यक्ति उसका भी ग्राह्य नहीं करता। ही डज नॉट कंसिडर, ही इग्नोर्स, उसका कोई दोष दृष्टि नहीं होता है। फिर है लिप्सा। लिप्सा मतलब प्रवचनकार मानो निस्वार्थ नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ पैसा लेके कुछ मतलब से उसको शिक्षा दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, धर्म कथा सुना रहे हैं, उसमें भी इनका कोई मतलब नहीं है, वो कर रहे हैं, करने दीजिए। He doesn't have an eye to see any fault in this process. उनका कोई उससे मतलब नहीं है। और चौथा है कारुणापाठन। जो तथ्य बोला जा रहा है उसमें अगर कुछ गलतियां हो जाए, उसमें जो कुछ भ्रम आ जाए तो उसको भी वो इग्नोर कर लेते हैं। अर्थात सब ओर से जो प्रवचन में, विश्व कथा में जो कुछ हमारे वातावरण का जो कुछ है उसको स्वीकार करते हुए वो पूर्ण चित्त से, आनंद से वो धर्म कथा सुनते हैं। अर्थात जीवन में श्रद्धा का इतना बड़ा महत्व है कि श्रद्धा कवर्स ऑल डेफिशिएंसीज एंड पेव्स आवर लाइफ टुवर्ड्स द इटर्नल अबोर्ड। श्रद्धा के इतना महत्व बोला गया है। एवं भगवद गीता के अंत में, आफ्टर 18 चैप्टर्स ऑफ दिस और मैसेज, ये भगवान का सार कथा है कि सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ और ये सब जो गोपनीय बात चारों ओर मत बताओ, वो लोग समझ में नहीं पाएगा।
जो जिसका जो विश्वास करके लेगा बस हो गया, जिसको विश्वास करके नहीं मिला तो चूक हो गया। मेन थिंग इज श्रद्धा। श्रद्धा के साथ हम कोई भी उपाय से जीवन में सार्थकता ले लेते हैं। जीवन सार्थक सफल हो जाता है, लेकिन उसके साथ अशुभ भी पता है, दोष देखो ना, क्योंकि सीमा शारदा भी बारंबार कहा करते थे, ये शांति चौमक और दोष देखो ना। ये दोष दर्शन ही हमारे जीवन के सबसे बड़ा अभिशाप है। और ये जब दो दृष्टि हमारा दिल से हट जाएगा, दृष्टि से हट जाएगा, तो तब हमारे सीधा भगवान का दर्शन करेगा। तो जब श्रद्धा साकार अदो दृष्टि होकर हम जो आगे बढ़ते हैं, तो भगवत कृपा से हमारे जीवन जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पुण्यकृत जहाँ पर पहुँचेंगे वो सब प्राप्त हो जाएगा अपने आप। इतना बड़ा महत्व ही है कि जन्म जन्मांतर के तपस्या करके जो जहाँ पर पहुँचते हैं, सिर्फ श्रद्धा का अवलंबन करके हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। भगवान का वाणी है। इसलिए हमें निरंतर भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए, ताकि उनकी कृपा से हमारे दिल में वो श्रद्धा का आविर्भाव हो, और श्रद्धा के जरिए हम जो कुछ हमें करना है वो सफलता से कर लें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है और पावन तिथि है। श्रीमद स्वामी शुभोदानंद महाराज जी का आज जन्म जयंती है। तो 10:30 बजे से शारदा संघ क्लास माँ की पुण्य स्मृतियाँ, मधु स्मृतियाँ, उसका चर्चा होगी। और शाम को संध्यारती के उपरांत आज स्वामी शुभोदानंद जी जयंती पर उनके जीवनी तथा वाणी पर हम कंसंट्रेट करेंगे। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।